हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर रेयांस क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 9 के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके पिछले वीडियो में इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनों को आप लोगों ने सॉल्व किया है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन हमारा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तब एक स्तंभ की परछाई को नापा गया 20 मीटर थी। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये आपका एक स्तंभ है और इस स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। तो ये स्तंभ है, इसकी परछाई जमीन पर बनेगी इस तरह से। अब क्या है, ये जो परछाई है ये 20 मीटर नापी गई। 20 मीटर कब नापी गई? जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मान लीजिए यहाँ पर आपका सूर्य है, सन। अब क्या है, ये यहां से यहां तक का कोण कितना था? 30 डिग्री। तब ये आपकी जो परछाई है वो 20 मीटर नापी गई। तो अब आपको क्या बताना है? स्तंभ की ऊंचाई। तो स्टूडेंट, हमने दिए गए इंफॉर्मेशन से जब डायग्राम बनाया तो जो डायग्राम था वो बना एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा परछाई जो कि इस त्रिभुज का आधार है, स्तंभ की ऊंचाई जो कि इस त्रिभुज का लंब है। आपको स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, यानी कि त्रिभुज का लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि एक एंगल मालूम है और आधार मालूम है, लंब नहीं मालूम है। तो आधार और लंब के जो अनुपात होते हैं वो टैन और कॉट का होता है। तो चाहे टैन लगाएं और चाहे कॉट लगाएं, इन दोनों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, तब त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ABC। ये आपका स्तंभ है और स्तंभ, इसको यहाँ लिख देते हैं, स्तंभ है आपका ये। और ये आपकी परछाई है, स्तंभ का परछाई। तो तब त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। आप क्या करेंगे, थीटा मालूम है और आधार मालूम है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, लंब नहीं मालूम है, BC लिख दिया, आधार आपका मालूम है 20 डिग्री, वो 20 मीटर। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC का मतलब हुआ स्तंभ की ऊंचाई जिसको आपने h मान लिया है, अपॉन 20 उतार लेंगे वैसे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3h = 20 डिग्री आ गया है। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो 20/√3 आ जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण हिंदी में कहते हैं। तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 20√3/3 मीटर। तो इस तरह से आपने क्या किया, स्तंभ की ऊंचाई को निकाला। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।